निफ्टी 50 ऑन माय व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए बेहद अच्छा रहा हो। इस रेंज में जो भी डिस्कशन था और जो ऊपर के टारगेट थे 425 से लेकर 450 तक के, उसमें से निफ्टी ने हाईएस्ट पॉइंट बनाया 24,444 का। तो अच्छा रहा आज का दिन भी। ओवरऑल बुलिश थी मार्केट, लेकिन एक श्योरिटी हमें चाहिए थी, वो हमें जहाँ पे मिली। हालांकि देखिए ओपनिंग भी रही इसके बाहर 24,351 पे। इस ट्रायंगल को जैसे ही निफ्टी 50 ने तोड़ा, उसके बाद आप देख सकते हो जस्ट ये हल्का सा डिप रहा जहाँ पे इसके रीटेस्ट के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट जहाँ पे 400 के आसपास निफ्टी 50 जरूर रही, जहाँ पे 11:15 से लेकर 12:45 तक। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अगर पूरी रेंज की बात करें तो ये रेंज थी जहाँ पे 380 से लेकर 400 की। तो इसके ब्रेकआउट के बाद जहाँ पे हमें जस्ट मिले 400 से लेकर 440 तक के पॉइंट, तो 40 पॉइंट हमारे जहाँ पर रहे, 20 पॉइंट जहाँ पे, और बाकी के बचे हमारे 40 पॉइंट जहाँ पे। तो लगभग जहाँ पे 100 पॉइंट जहाँ पे रहे जस्ट, लेकिन एक तरफा मूव नहीं था ये। काफ़ी टाइम लगा निफ्टी 50 को, सारा दिन यहीं पे निफ्टी 50 ने स्पेंड कर दिया। एनीवे कल के लिए देखते हैं कि क्या हो सकता है, बिकॉज निफ्टी 50 फिर से अपने लाइफ टाइम हाई के करीब क्लोजिंग में रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे संभल कर चलना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लाइन चार्ट के हिसाब से चार्ट को देखूंगा। तो जहाँ पे लाइन चार्ट के हिसाब से जस्ट जहाँ पे एक तो प्रीवियस जो रेसिस्टेंस था जहाँ पे 24,400 का, वो मार्कअप रहेगा। और अगर मान लीजिए कल को फ्लैट ओपनिंग होती है निफ्टी 50 और कहीं ना कहीं हमें डिप मिलता है 24,400 तक, तब कॉल को ही प्रेफरेंस देंगे और हमारा एसएल जहाँ पे रहेगा इस पॉइंट का, या फिर इस पॉइंट का रख सकते हैं 364 या फिर 383 का। तो ये इंडेक्स का रहेगा, अकॉर्डिंग टू यूर स्ट्राइक प्राइस जो भी आपका ट्रेड का रहेगा, उसके हिसाब से आप अपना एसएल जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 पॉइंट या फिर उससे कम भी रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 20 पॉइंट रखना सही रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे एक पैरेलल चैनल ड्रॉ कर लेता हूँ जहाँ पे ये जस्ट अगर फ्लैट ओपन होती है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलना है। अगर फ्लैट ओपन रहेगी निफ्टी 50 तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करें निफ्टी 50 और उसके बाद हमें फिर आगे के डायरेक्शन में चलती बने। और अगर मान लीजिए नीचे की तरफ निफ्टी 50 आती है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये पहुंचेगी फिर जहाँ पे 340 के आसपास। उससे नीचे जाने की अभी चांस नहीं है। अगर उससे नीचे भी जाती है तब भी कहीं ना कहीं 300 के आसपास रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं। और ऊपर की तरफ हमारे जो टारगेट रहेंगे उसमें से सबसे पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो हमारा बनेगा यहाँ पे 530 तक का। और 530 के बाद हमें आगे के टारगेट 621 तक के रहेंगे। वो कल भी मिल सकते हैं अगर बैंक निफ्टी का साथ रहा निफ्टी के लिए तब। अदरवाइज हमें 521 तक के टारगेट मिल सकते हैं, या फिर हमें इस रेंज के अंदर निफ्टी 50 मिलती है, या फिर अगर नीचे की तरफ जाती है तो कहीं ना कहीं 340 से लेकर 24,300 तक निफ्टी 50 खुद को संभाल पाएगी। तो जस्ट निफ्टी 50 का इतना ही है। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे है, तो इसके हिसाब से जस्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसको। तो यहाँ पे अगर लास्ट 3 सेशन बैंक निफ्टी के देखें हम, जहाँ पे फ्राइडे, मंडे और आज ट्यूसडे के, तो एक छोटी सी रेंज में जहाँ पे बैंक निफ्टी है। लाइन चार्ट के हिसाब से भी जहाँ पे छोटी सी ही रेंज है जहाँ पे बैंक निफ्टी की। ज़्यादातर टाइम बैंक निफ्टी का यहाँ पे जस्ट 200 पॉइंट के अंदर अंदर स्पेंड हो रहा है। अगर ओवरऑल रेंज देखें पिछले 3 दिन की, तो यहाँ पे है हमारे पास 400 पॉइंट।
तो बैंक निफ्टी के लिए अगर कल का दिन अच्छा मूवेबल रहता है हमारे लिए, तो कहीं ना कहीं हमें 600 से लेके 800 पॉइंट तक का मूव हमें मिल पाएगा। तो जस्ट इस चीज को हमने यहाँ पे कैचअप करना है कल के दिन के लिए। सपोर्ट की अगर बात करूँ तो बैंक निफ्टी की, तो ये इसे मैं चेंज करूंगा यहाँ पे जी 52,278 पे, जहाँ पे 52,283 पे जहाँ पे रखेंगे। और रेसिस्टेंस की अगर बात करूं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का 52,700 सही रहेगा। तो ये दो चीजें यहाँ पे मार्कअप हो चुकी है। और जैसे कि टारगेट की मैंने आपको बात की है, 600 से लेके 800 तक के टारगेट हमें मिलेंगे पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो वो यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ पे रहेगा प्रॉपर हमारे लिए। तो यहाँ पे है हमारे पास बैंक निफ्टी का अपर रेंज 52,700। तो अगर 400 पॉइंट की बात करूं सबसे पहले, तो हमें कहीं ना कहीं, या फिर अगर रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें इसके, तो हमें सबसे पहले 53,023 के टारगेट मिलेंगे। और उसके बाद आगे के टारगेट हमारे रहेंगे 53,180 के। और उसके बाद फिर हो सकता है कहीं ना कहीं हमें 53,300 या 53,400 के आसपास फिर बैंक निफ्टी हमें मिल सकते हैं। इससे ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं, डिपेंड रहेगा बैंक निफ्टी के ऊपर। और डाउन साइड के हमारे जो टारगेट रहेंगे वो भी यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ तक के हमें मिल सकते हैं। तो नीचे की तरफ जो अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी के पास जो रिसेंटली लो बना था जुलाई मंथ में, तो वो बन रहा है 52,000 के आसपास। तो अगर 52,280 को तोड़ती है तो सीधा 52,000 के आसपास बैंक निफ्टी हमें मिल जाएगी। और उसके बाद हम लाइन चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो फिर नीचे की तरफ 51,932 पे थोड़ा सा कंसोलिडेटेड जहाँ पे देखने को मिलेगी। और फिर उसके बाद हमें मैक्सिमम 51,706 तक के फिर नीचे की तरफ टारगेट मिलेंगे। तो दोनों तरफ सेफ रहेंगे। 600 टारगेट या फिर 600 पॉइंट कह सकते हो आप। तो इस हिसाब से आपको नोट रखना है यहाँ पे। तो मे बी आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा। उसके अलावा हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं रेंज को। तो जैसे कि जहाँ पे आज का जो हाई पॉइंट रहा है बैंक निफ्टी का, वो 52,626 का है, उसे यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। और लो यहाँ पे बैंक निफ्टी का ओपनिंग में ही रहा था 52,292 का। तो ये रहा हमारा कल का बैंक निफ्टी का एनालिस। बैंक निफ्टी की है एक्सपायरी डे। और ये रहा निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 का कल के दिन मेरा जो ट्रेडिंग डे रहेगा वो है 129 10 जुलाई 2024 के लिए रहेगा ये एनालिस वैलिड।